अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर इस खबर को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि झारखंड के तमाम मुद्दों को लेकर के हम आपके बीच में आते हैं और महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपको देने का काम करते हैं। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 4 माह के अंदर चुनाव कराने का निर्देश दिया है। यह पहला मौका नहीं है कि झारखंड हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव को लेकर कोई आदेश जारी किया है। इससे पहले भी झारखंड हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर चुके हैं, और पहली बार जब वो आदेश जारी किए थे तो उन्होंने 4 सप्ताह का समय दिया था और सरकार से कहा था कि 4 सप्ताह के अंदर जो नगर निकाय के चुनाव है उसकी घोषणा करे और नगर निकाय के चुनाव संपन्न कराए। ये दूसरी बार है जब झारखंड हाईकोर्ट ने एक्शन लिया है और सरकार से सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर सरकार अब तक नगर निकाय चुनाव की जो क्यों नहीं कराए हैं। तो ऐसे तमाम सवाल हैं जो हम आपके बीच में लेकर के आए हैं, और चलिए इस खबर पे हम आज ऑपरेशन करेंगे कि आखिर नगर निकाय चुनाव को लेकर के मंशा कहां छिपा हुआ है, सरकार क्यों नहीं चाह रही है कि झारखंड में नगर निकाय के चुनाव हो, या फिर बार बार कोर्ट इस मामले में संज्ञान क्यों ले रही है। तो मैं हूं नौशाद और आप सभी दोस्तों को मेरा क्रांतिकारी जोहार है। तो झारखंड नगर निकाय चुनाव को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 4 माह के अंदर चुनाव कराने का निर्देश दिया है। इस मामले पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई भी हुई। इस दौरान कोर्ट के आदेश पर राज्य के मुख्य सचिव भी सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद रहे। जस्टिस आनंद सेन की अदालत में सुनवाई के दौरान एक बार फिर से सरकार की ओर से नगर निकाय चुनाव को लेकर चल रही तैयारियों की जानकारी दी गई। सरकार ने कोर्ट को ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रहे ट्रिपल टेस्ट की अद्यतन स्थिति की जानकारी भी दी। याचिकाकर्ता रोशन खलको और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सख्त निर्देश देते हुए 4 माह के अंदर प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। बड़ा सवाल है कि जिस तरह से झारखंड में पिछले लगभग 3 साल से झारखंड में चुनाव नहीं हुए नगर निकाय के, और ऐसे में कह सकते हैं कि सरकार को गंभीरतापूर्वक पहले ही चुनाव की घोषणा कर देनी चाहिए था, लेकिन सरकार ने चुनाव की घोषणा नहीं की है। हम मान के चलते हैं कि 3 से 4 साल एक्स्ट्रा जा रहे हैं, जबकि 4 साल पहले ही झारखंड में चुनाव हो जाना चाहिए था। अब जिस तरह से चुनाव निलंबित है, ऐसे में सभी के जो वार्ड काउंसलर, वार्ड पार्षद या फिर नगर परिषद के अध्यक्ष या फिर नगर निगम के महापौर, तमाम ऐसे लोग हैं निवर्तमान अब कहे जा रहे हैं। ऐसे में अब शहरों की जो विकास की सीमा है वो अधिकारियों पर जाकर के टिक गई है। अब अधिकारी वहां की जिम्मेवारी ले रहे हैं साफ सफाई तक का। तो ऐसे में जिस तरह से नगर का जो विकास होना चाहिए था प्रतिनिधियों के द्वारा, अब वो कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि नगर में उस हिसाब से विकास नहीं हो रहा। तो ऐसे में हम आपको बता दें कि अगर नगर निकाय की चुनाव नहीं होती है तो केंद्र सरकार द्वारा दिए गए जो पैसे होते हैं वो खर्च नहीं हो पाते हैं, और सारा पैसा अगर फिर से केंद्र को वापस कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मसला है झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर। इस मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियां भी रोटी सेकते हुए नजर आ रही है। कुछ राजनीतिक पार्टियां अब कहने लगे हैं कि झारखंड में पेशा कानून के तहत चुनाव हो। कहीं ना कहीं पेशा कानून भी झारखंड का एक बड़ा मुद्दा बनते हुए जा रहा है, और जिस तरह से पेशा कानून को लेकर हर दिन बयान आपको देखने और सुनने को मिल रहे हैं, तो अब राजनीतिक पार्टियां भी ये कहने लगी है कि झारखंड में अगर नगर निकाय की चुनाव होती है तो पेशा कानून के तहत चुनाव हो। सवाल यह है कि पेशा कानून अभी बनकर तैयार भी नहीं हुआ, कानून पास भी नहीं हुआ, और अगर 4 महीने के भीतर जिस तरह से कोर्ट ने आदेश दिया है कि 4 महीने के अंदर सरकार चुनाव कराए नगर निकाय की, तो मान के चलिए कि अब पेशा कानून के तहत कैसे चुनाव होगा। जबकि कुछ राजनीतिक पार्टियों का कहना है कि जो चुनाव का आधार बन रहा है वो पेशा कानून के तहत ही बन रहा है। यानी झारखंड एक ट्रैवल इलाका है,
लेकिन तमाम प्रदेश के जो जिले हैं उन सभी जिलों में आदिवासियों की संख्या ज्यादा नहीं है। कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर आदिवासियों की संख्या है, तो सीट के हिसाब से इसीलिए सरकार ने चुनाव की तो घोषणा कर दी थी, लेकिन कोर्ट में जाने के बाद कहीं ना कहीं बिना जांच के, बिना ट्रिपल लेयर टेस्ट के चुनाव की जो घोषणा होती है उस पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने इसे स्टे लगा दिया था और चुनाव की प्रक्रिया थम गई थी। तो चलिए सबसे पहले हम आपको सीपीआई के जो नेता है अजय कुमार सिंह, उनका बयान सुनाते हैं कि नगर निकाय चुनाव को लेकर के उन्होंने क्या कुछ कहा है। उन्होंने आदेश दिया है कि नगर निकाय का चुनाव होना चाहिए और 1 साल नहीं होता नगर जनप्रतिनिधि का क्षेत्र होता है। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि की भागीदारी होती है और भागीदारी होती है जो निचले स्तर पर वार्ड लेवल से गली गली मोहल्ले में विकास का काम होता है, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत ही होता है। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे झारखंड में पेशा एक्ट को लेकर पुनः बहस छिड़ी हुई है। तो क्या हाईकोर्ट में ये फैसले चल रहे हैं, क्या हाईकोर्ट ये बताएगा कि नगर निगम का चुनाव जो है पेशा कानून के तहत होगा? तो इस पर भी विचार करना चाहिए। कई लोग सवाल तो उठा रहे हैं, नगर निगम का चुनाव होना चाहिए। हाईकोर्ट भी निर्देशित कर रहा है कि 4 महीने के अंदर में। हम भी कहते हैं कि नगर निगम का चुनाव जितना जल्द से हो, 4 महीने का जितना जल्द से जल्द उस पर होना चाहिए। लेकिन जिस 5th शेड्यूल की बात का चर्चा लगातार चल रहा है, देख रहे विगत 15 दिन से लगातार चर्चा चल रही है कि पेशा कानून के तहत झारखंड में जो बदलाव हो रहे, कई चीजें हो रहा, तो क्या पेशा कानून को ध्यान में रखकर नगर निगम चुनाव होगा? तो मैंने देखी इसमें 2-3 दिक्कत दिखते आई है। मैंने अभी देखा था कि राज्य सरकार ने कहा था कि आप वोटर भारत निर्वाचन आयोग से या राज्य निर्वाचन आयोग से यहाँ की जो राज्य नियमावली, जो राज्य की जो इलेक्शन कराने की बॉडी, उन्होंने डिमांड रखा था कि हमें वोटर लिस्ट उपलब्ध कराया जाए। लेकिन वोटर लिस्ट 5 जनवरी को प्रकाशित होता है, नया जो वोटर लिस्ट होता है, ताकि एक भी व्यक्ति छूटे नहीं। उन्होंने उस समय नहीं किया। अभी 13 तारीख को शायद इन्होंने जब इलेक्शन कमीशन को लिखा, तभी हाईकोर्ट का फैसले से पहले उन्होंने उसको राज्य सरकार को दिया, तो राज्य सरकार उस पर काम करेगी। जो सर्वे का काम चल रहा है, ये स्वतः प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में लगातार काम हो रही है। कई 2-3 जिले छोड़ के लगभग पूरे झारखंड में कई जिलों को छोड़ के, 2-3 जिलों को छोड़ के सभी जिले में लगभग कार्य पूरा जगह ट्रिपल टेस्ट का जो बात था। तो इन सब सवालों को लेकर बात तो रखनी चाहिए। चुनाव जल्दी होने तो बहुत आकांक्षा रहती है कि सरकार हाईकोर्ट में चली जाती है चुनाव कराने, लेकिन जिन कानूनी अधिकारों की हम बात करें, मैं बार बार कह रहा हूं कि क्या पेशा कानून के तहत में झारखंड में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नगर निगम के चुनाव होंगे? इस पर भी हाईकोर्ट और राज्य सरकार को जनता के बीच बताने का काम अक्सर देखा। तो आपने सीपीआई के नेता अजय कुमार सिंह का उस बयान को सुना। उन्होंने पेशा एक्ट के तहत जिस तरह से कोर्ट ने चुनाव को लेकर जो संज्ञान लिया है, अजय कुमार सिंह का कहना है कि एक तरफ जहां कोर्ट ने चुनाव को संज्ञान लिया है, तो वहीं पेशा को भी कोर्ट चुनौतीपूर्ण माने और उसमें भी संज्ञान ले। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो आपको इस वक्त सुनने को मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे और तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दरअसल पिछले दिनों इस मामले में दायर अवमानना मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार की कार्यशैली पर नाराजगी जताई थी। प्रार्थी अरुण कुमार झा का कहना है कि कोर्ट ने 4 माह के अंदर चुनाव कराने का जो आदेश दिया है, उसमें कहीं ना कहीं नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ कर दिया है। यानी जो प्रार्थी थे, जो आवेदन करता थे, याचिका करता थे, उनका मानना है कि जिस तरह से कोर्ट ने संज्ञान लिया है कि 4 महीने के भीतर सरकार नगर निकाय के चुनाव की घोषणा करे, चुनाव करा ले, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा फैसला है और लोगों में जिस तरह से जागरूकता उत्सुकता देखने को मिल रहा है चुनाव को लेकर के, कि आप भी जानते हैं, पूरा देश जान रहा है कि पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, इसको लेकर के नगर निकाय के चुनाव टाला गया, फिर विधानसभा का चुनाव हो गया। तो ये दोनों बड़े चुनाव अब संपन्न हो गए। बाकी है नगर निकाय चुनाव, उसके बाद फिर पंचायत का चुनाव आएंगे, जो ग्रामीण इलाकों में चुनाव होना है। तो कहीं ना कहीं
उससे पहले अब सरकार जिस तरह से कोर्ट ने आदेश दिया है, कहीं ना कहीं सरकार अब गंभीर होगी और तमाम जो ट्रिपल टेस्ट का गठन जो किया है उसके जांच करते हुए अब हो सकता है कि सरकार इस मामले पर बहुत जल्द संज्ञान लेते हुए चुनाव की घोषणा भी कर सकते हैं। तो आपने सीपीआई नेता अजय कुमार सिंह का बयान को तो सुना, अब हम आपको कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता का बयान को सुनाते हैं कि नगर निकाय चुनाव को लेकर के वो क्या सोच रखते हैं। तो सुनिए कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। कोर्ट का जो आदेश है, सम्मानित आदेश है, उसका सम्मान किया जा रहा है और ट्रिपल टेस्ट का सर्वे हो रहा है। ट्रिपल टेस्ट पूरा हो जाएगा, बूथ लिस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो अमूमन 4 महीना के अंदर शहरी निकाय का चुनाव जितने भी पेंडिंग पड़े 48 जिला है, जिसमें 9 नगर निगम है और 19 नगर परिषद है और बाकी पंचायत है, 21 नगर पंचायत है, उनका चुनाव संपन्न कराने में सरकार प्रतिबद्ध है। देखिए सर्वे तो कंप्लीट रूप से बीएलओ को करना है, बीएलओ लगे हुए हैं सारे जगह में सीट, तो वो सर्वे जब तक ट्रिपल टेस्ट का नहीं हो जाता है, और ट्रिपल टेस्ट का मतलब है दलितों का, पिछड़ों का जो 50% आरक्षण है उसमें रखना जरूरी है, क्योंकि इंडिया गठबंधन ओबीसी दलितों का प्रतिनिधित्व देने के लिए कृत संकल्प है, संवेदनशील है और उनके बिना चुनाव कराना असंभव है। तो कोर्ट का जो आदेश है उसके अनुसार सारा प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद चुनाव संपन्न हो। पहले भी कोर्ट ने संज्ञान लिया था कि 4 सप्ताह के अंदर चुनाव करवा दिया जाए, तो 4 सप्ताह के अंदर चुनाव करवाना संभव नहीं हो सकता था, इसलिए नहीं हुआ और बीच में चुनाव आ गया। चुनाव के बाद सरकार बनी है और सरकार जो है संवेदनशील है चुनाव करवाने के लिए, क्योंकि इससे सरकार को भी, हम लोग को भी क्षति हो रही है, क्योंकि जो शहरी निकाय का पैसा केंद्र के द्वारा जो अनुदान के रूप में आता है वो भी रुका हुआ है। तो केंद्र और काम कहीं पर तो रुका हुआ नहीं है, भले चुनाव नहीं हुआ है लेकिन साफ सफाई के मामले में नगर निगम हो, नगर परिषद हो, चाहे नगर निकाय पंचायत का हो, वो सारा जगह काम तो कहीं पर रुक नहीं रहा ना। लेकिन जो मेन उद्देश्य है कि हमें दलितों को, पिछड़ों को ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से उनको आरक्षण देना है और उनकी प्रतिनिधित्व को भागीदारी, हिस्सेदारी देना है, तो इसलिए 4 महीना समय मिला है, उस समय के अनुसार चुनाव संपन्न हो जाएगा। सवाल देखिए पेशा कानून का तहत जो चुनाव हो, हमको तो नहीं लगता है कि ऐसा संभव है, लेकिन कुछ तो पेशा कानून के को अंतर्गत रखा ही गया है और जहां जो पेशा कानून लागू नहीं होता है तो जो जिन शहरों में, तो उसमें तो बिना पेशा कानून के ही लागू चुनाव संपन्न होगा। तो आपने दोनों नेताओं का बयान को सुना, आपको समझ में आया होगा कि दोनों नेता क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे चुनाव को लेकर के। एक तरफ जहां सरकार पे प्रेशर बना रहे हैं, वही दूसरी तरफ कह रही है कि सरकार गंभीर है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसकी पूरी कहानी को हम बताते हैं। गौरतलब है कि इस मामले में रोशनी खलको, अरुण कुमार झा, विनोद कुमार सिंह और सुनील यादव की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। बताते चले कि राज्य में नगर निकाय चुनाव करवाने के लिए ओबीसी आरक्षण पर ट्रिपल टेस्ट करवाने में सरकार लंबे समय से उलझी हुई है। हालांकि इस दिशा में कदम उठाए गए हैं और जिला स्तर से रिपोर्ट भी मांगी जा रही है, लेकिन कुछ जिलों में मिल रही शिकायतों के कारण सर्वे पर सवाल भी उठ रहे हैं। वही तमाम मुद्दों को लेकर के अगर हम बात करते हैं कि झारखंड में जिस तरह से नगर निकाय चुनाव होने हैं, तो कितने नगर, कितने पंचायत और कितने नगर निगम है। तो अगर हम आपको बता दें कि झारखंड में अगर चुनाव होते हैं 4 महीने के भीतर, तो कहीं ना कहीं प्रदेश में 9 नगर निगम है, वहां चुनाव होने हैं।
19 नगर पंचायत है वहां चुनाव होने हैं, 21 नगर परिषद है वहां चुनाव होने हैं, जहां लंबे समय से चुनाव लंबित है और यहां अधिकारियों के भरोसे काम चल रहा है। ऐसे में पिछले कई सालों से जो लोकल स्तर के नेता हैं, जो वार्ड काउंसिल का चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो लगातार क्षेत्र में दौरा भी कर रहे हैं। और जब उन्हें लगता है, भनक लगता है कि सरकार घोषणा कर देगी अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, जब खबर उनके तक पहुंचते हैं तो उन्हें लगता है कि अब हमें रेस में आ जाना चाहिए, अब हमें तैयार हो जाना चाहिए, लोगों के बीच में जाकर के अपनी बातों को रखना चाहिए। तो तमाम वो नेता पिछले कई सालों से जब भी उन्हें सूचना मिलती है वो तैयार हो जाते हैं, अपनी बातों को रखते हैं और नगर की जो समस्या है उसे रखने का काम करते हैं। उसके बाद फिर से एक बार ठंडे बस्ते में यह मामला चला जाता है और वो फिर से कम बैक हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जब यूटर्न लेने वाली बात होती है तो तमाम तरह के सवाल उठने लगे। कह सकते हैं कि इस फहरिस्त में कई ऐसे लीडर्स हैं, कई ऐसे नेता हैं जो नगर निकाय के चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन अगर सरकार इन तमाम मसले पर, समस्याओं पर अगर समाधान निकाल लेती है तो बहुत जल्द झारखंड में चुनाव होते हुए आपको नजर आ सकता है। और जिस तरह से हाईकोर्ट ने जो संज्ञान लिया है और 4 महीने के अंदर सरकार को आदेश दिया है कि चुनाव करा ले, और अगर सरकार इस पर ट्रिपल जो टेस्ट है कराते हुए अगर चुनाव कराती है तो निश्चित तौर पर यह मान के चलिए कि मार्च अप्रैल में सरकार घोषणा भी कर सकती है नगर निकाय चुनाव को लेकर। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सरकार कितना गंभीर है। जिस तरह से न्यायालय ने अपने सरकार को गंभीरता को दिखाते हुए इस पर विचार करने का आदेश दिया है, अब कोर्ट का आदेश पर सरकार कितना अमल करती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर इस खबर को आप Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि झारखंड के तमाम मुद्दों को लेकर के हम आपके बीच में आते हैं और महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपको देने का काम करते हैं। पिछले कई दिनों से समय नहीं मिलने के कारण हम आपके बीच में नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अब ये आपका भाई एक बार फिर से तैयार हो चुका है। आपके बीच में झारखंड के तमाम मुद्दों को लेकर के आएंगे और आपको बताने और समझाने का काम करेंगे, लेकिन आपका प्यार मुझे मिलना चाहिए। ये जो उंगली बार बार उठ रहा है, यह उंगली ही आपका मेरा प्यार दे सकता है। जिस उंगली से आप स्क्रीन को ऊपर नीचे करते हैं, कम से कम एक इस उंगली को एक बार मेरे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब बटन को भी टच कर लीजिए, क्योंकि आप जब टच करेंगे तो झारखंड की तमाम जानकारियां आपको मिलती रहेगी। खबर अगर अच्छी लगी तो इसे आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के पास शेयर करें, और कम से कम जो नगर निकाय के चुनाव लड़ने वाले जो प्रतिनिधि है, जो प्रत्याशी है, उनके तक पहुंचाने का काम करें, ताकि बचे हुए काम पर वो पूरा कर सके और एक बार फिर से तेजी से नगर की समस्याओं को लेकर के वो जनता के बीच में जाए, अपनी बातों को रखे, और कहीं ना कहीं आने वाले 4 महीने के भीतर अगर सरकार चुनाव करा देती है तो मान के चलिए कि ये वीडियो आपको बहुत काम आने वाला है। फिलहाल इस खबर के लिए यहीं तक। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों को मेरा क्रांतिकारी जोहार।